नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। मंदिरों को शिक्षा के मंदिरों से जोड़ें, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करो, रूढ़िवादी परंपराओं का परित्याग करें, बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार देवें, शादी के बाद सास ससुर को अपने माँ बाप समझें। समाज को समाज के संत महात्माओं से प्रेरणा लेकर उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हमारा समाज प्रशासनिक, व्यापारिक, राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख पाएगा। यह बात जिला स्तरीय अखिल भारतीय रैगर महासभा स्नेह मिलन समारोह में BL नवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा ने मुख्य अतिथि पद से बोल रहे थे। नवल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में शादी के पश्चात रिश्ते टूटना दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि समाज रूढ़िवादी परंपराओं का परित्याग कर समाज को समय के अनुसार चलने की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह को उपाध्यक्ष कर्नल श्री दुर्गालाल रैगर, राष्ट्रीय महासचिव रामकिशोर रैगर, प्रदेश अध्यक्ष कजौड़मल मुडौतिया, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष भानु घोरवाल, डॉक्टर राजेंद्र बंसल, प्रदेश महासचिव अजमेर, जिला अध्यक्ष नीरज जागृत, भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष कैलाश देतवाल, श्रीमती संपत देवी झारोटिया, नगर पालिका केकड़ी श्री गोपाल लाल वर्मा, संरक्षक छात्रावास संस्थान केकड़ी जिला अध्यक्ष केकड़ी पुरनमल झारोटिया ने संबोधित किया। हमने शपथ ली थी, तब एक मांग वहाँ पर थी, बहुत सारी मांगों में से एक मांग ये थी कि हमारे संत, हमारे जो सेंट है आत्माराम जी लक्ष्य के बारे में अभी मुझे मौका कब आया जब इस साल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जो मूल बजट पेश किया उसमें कुछ फेलोरमा की घोषणा हुई और फिर इन्होंने ये कहा साहब कि जब मुख्यमंत्री फाइनल बजट की रिप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ और घोषणाएं करते हैं, जो कमी बेसी रह गई है उसमें वो घोषणा करते हैं और उसमें अगर मुख्यमंत्री जी के मुख से विधानसभा के पटल की बात आ गई तो वो लोहे की लकीर है, वो सरकार उसके से पाबंद है, वो काम करना ही पड़ेगा और नहीं तो फिर ये विधानसभा पूछेगी कि आपने जो घोषणा करी उसका क्या हुआ। वो बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने कहा हम तो आत्माराम जी लक्ष्य का जो है पैनोरमा बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेटर हमने तैयार किया। दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश, आपने उस रिप्लाई के अंदर उसको डाल देगा। एक तो वो काम करा और दूसरा काम ये करा कि जो पाराशर साहब है फुकरा जी पाराशर, वो राजस्थान सरकार के अंदर जो जन अभाव उपयोग निराकरण समिति के अध्यक्ष हैं और उनको मंत्री पद का दर्जा है, CM से बहुत नजदीक है वो। उनके पास हम लोग गए, इस लेटर को कहा और उन्होंने कहा था कल या परसों में CM रिप्लाई करेगा, इसको आप हमारे उसमें इंक्लूड कराओ। और इधर टीम बोला तो बोला कि आप अपने विभाग से भी इसको परसों करवा दो। तो 3 जगह से वो कोर्स पड़ा और जिस दिन ये 17 तारीख को 17 मार्च मुझे बजट की रिप्लाई हुई और उसके अंदर ही हमारी घोषणा हो गई और ये हमारे समाज ये हमारे करके और हम हमारे बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। अब मुझे नहीं पता 1946 से वो पैसा लिया जाता रहा है, आज भी आप लोग जहाँ शादी ब्याह होते हैं लाग लगती है नहीं लगती है, कोई मंदिर के नाम पे लेता है, कोई माले का लेता है, कोई खाते का लेता है, कोई कुमार का लेता है, वो 5 रुपये 10 रुपये जो भी लेते हैं वो कहाँ जाता है पैसा, इसका कोई हिसाब है क्या? किसी ने पूछा है कि वो पैसा गया कहाँ? वो पंच पैसा लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं उसका। हम पिछले 75 साल से वो पैसा का हिसाब हमने किसी बंच को नहीं पूछा और किसी बंच की ये नीति दायित्व नहीं बना कि वो बताए कि भाई हमने कितने पैसे इस शादी ब्याह में और दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें तो उसके पैसे को समाज में खर्च करो। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। वैसे वो प्रस्ताव दिए और उसमें बेगार प्रथा के अंदर पूरे जगह घूमे। तो यहाँ आपके केकड़ी के अंदर देव प्रसाद जी, सुखराज सिंह जी नौकिया, वो यहाँ पर सुखराज सिंह जी नौकिया यहाँ पर आपके यहाँ केकड़ी के अंदर अमित थी। उसके तो 4 प्रस्ताव हो गए, 2 प्रस्ताव, इसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं लिया। फिर 1946 के अंदर 11 प्रस्ताव लिए और उनमें ये लंबे चौड़े प्रस्ताव लेने तक वो जिंदा थे। जब इसमें एक प्रस्ताव दिया है कि बेगारी प्रथा हम नहीं करेंगे, बेगर समाज बेगार नहीं करेगा, चाहे वो गौरव की सरकार हो
और चाहे वो रजवाड़े और ये जो राजा महाराजा और बड़े बड़े बनते हैं वो लेते थे, सबसे लेते थे वो। तो रेगर समाज से भी वो बेकार लेते, तो उन्होंने कहा रेगर समाज कोई आपका कोई बेकार नहीं लेगा, उससे बेकार नहीं पकाएंगे। नाली का पानी पीने का था, नाली वहाँ यहाँ तक आप खड़ा होकर पानी पिलाते थे वहाँ से, और भी बहुत सारी बातें। शिक्षा की बात थी। एक बड़ा प्रस्ताव ये था कि 1946 की बात आप सोचिए, आप सोच के अगर आप गहराई में जाओगे तो आपका सर भरना जाएगा। इतना सोच उस वक्त में उन्होंने ये कहा है कि शादी जब होती है तो जो दूल्हा पक्ष है वो 5 रुपये शिक्षा के मदद के लिए, शिक्षा के प्रयोजन से समाज में जमा कराएगा। 1946 का 5 रुपया आता है, कितना होता है? 46 के तो मुझे लग रहा है कि 1 तोला सोना तो आ ही जाता होगा उसमें। उसमें ये लिया था कि जो वर पक्ष है उससे आवश्यक रूप से 5 रुपये शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए हमारा जो भाई आगे बढ़ रहा है उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहित करें। अगर वो राजनीति में जाना चाहता है तो उसका समर्थन करें, अगर बड़ा अफसर बन गया है तो उसकी प्रशंसा करें। बच्चा हमारा मेरिट में आ गया है तो उसकी प्रशंसा करें, सब लोगों के सामने उसकी पढ़ाई करें, हौसला बढ़ता है। समाज हमारी शिक्षा के दृष्टि से पिछड़ा नहीं है आज की तारीख में। शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर आप बात करें, ट्रेडिंग करें, तो रेगुलर समाज बहुत सारी चीज़ों के अंदर शेड्यूल कास्ट में टॉप पे शिक्षा में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हमारे, सबसे ज़्यादा इंजीनियर हमारे। डॉक्टर की बात करूँ मैं, हमारे ही इसमें एक पदाधिकारी हैं डॉक्टर S.N. धौलपुरिया जी, उनके घर में कितने डॉक्टर हैं? उनकी बीवी के अलावा सारे डॉक्टर हैं। बेटा डॉक्टर जिसकी डेथ हो गई, उसका एक बेटा है और उसकी बीवी के दोनों डॉक्टर, उसकी बेटी डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर और उनके भाइयों के 16 डॉक्टर है उस परिवार में। उन सबसे ऊंचा स्थिति है समाज की। और आज से 1 या 1.5 साल लगन से लगा के शादी तक इतना लंबा एक प्रोसेस आप चलेगा, तब तक आपको लड़की में कोई बुराई नहीं, या लड़के में लड़की वालों को बुराई नहीं। पैसा ले आए दुनिया भर का, आपने गिफ्ट ले ली दुनिया भर की, और अब समझ में आ रहा है कि सब लड़के लड़की में नहीं बन रही, क्या करें अभी, और साथ नहीं चल सकता। बच्चों वाला भेज करके आप, और फिर वो छोड़ने की बात करते हैं। मैंने पिछले टाइम में भी कहा था, आप लोगों को भी कहता हूँ, फोटो खींचिए उनकी जो चलते हैं ना आपके रोके हुए सगाई के अंदर, और अगर इस तरह का मामला होता है तो लड़की वालों सबके खिलाफ FIR है, क्योंकि वो सारे दोषी इस बात के लिए कपड़े लेके आए हो, इस बात की जोड़ा लेके आए हो। अगर वो लेके आए हैं तो जब संकट आता है किसी दोनों में से एक परिवार का, तो उसको साथ रखो, उसको कहो कि ये समझा है हमारा मामला, और अगर नहीं समझाते हैं तो आपको भी मैं FIR कर लिखूंगा कि ये भी ये रिश्ता करने के लिए हमारे साथ आए। ये खेल बंद होना चाहिए, ये जो दिखावा है वो बंद होना चाहिए। इस चीज़ को हमें यही रोकना पड़ेगा, और एमपी से ये शुरुआत करें प्लीज, मेरा ये मानना है। और ये जो भाई हम कोशिश करते हैं कि मान लो परिवार से नहीं होता है तो 90% आता है। पहले जब कमरा अलग नहीं था और फिर उसको बिठा देते थे तो भी वो 50-60% नीचे आता था, होता था, लेकिन उसके 50% आज के 90% से कम नहीं होते। तो सुविधाएं कुछ भी नहीं, लेकिन आजकल सब जगह देखो लाइब्रेरी बनी, समाज की लाइब्रेरी बनी। जयपुर में जाओगे लाइब्रेरी, दिल्ली के अंदर समाज की लाइब्रेरी बनी, जोधपुर में मैंने देखा वो धंधा कर दिया हो, बढ़िया सा इतना बड़ा हॉल और लाइब्रेरी बना, समाज के लिए बना। तो एक पीढ़ी का मुख्यालय बन गया है। तो आप और रामस्वरूप जी मुझे बारे में करने से बात नहीं पड़ेगा। आप जो है ना इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके, अगर समाज का कोई मंदिर है, समाज की कोई सार्वजनिक संपत्ति है, समाज की कोई धर्मशाला है पड़ी है, उसमें से वो जगह निकालो और उसको कम से कम 50-60 बच्चों के बैठने के लिए अच्छी लाइब्रेरी बनाओ, ऐसी लाइब्रेरी बनाओ। जब वो वहाँ लाइब्रेरी बनेगी तो वहाँ हलचल, अगर मंदिर के अंदर जगह है और बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वो जो मंदिर पूजा का मंदिर है वो शिक्षा का मंदिर बन जाएगा। और मैंने देखा है कि हमारा जो ये धर्म स्थान है, हमारे मंदिर है, उनको हमें शिक्षा का केंद्र बनाना है, उसको हमें मंदिर से शिक्षा के केंद्र में कन्वर्ट करना है। ये एक मुहिम है और इसमें आप सभी लोगों को मुझे साथ चाहिए। तो जहाँ की ये बात आज के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।